आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट की आप लोगों को डीप नॉलेज देंगे उसका नाम है ट्रेजर NFT। और अगर आप लोग मानते हैं कि आने वाला फ्यूचर AI का है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। चलिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को अगले 10 से 15 मिनट देंगे तो आपका टाइम वैल्यूएबल रहेगा। So the first important point is ट्रेजर NFT प्रेजेंट में 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA के अंदर बेस्ड है। ट्रेजर NFT USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। ट्रेजर NFT 2022 से सक्सेसफुल वर्क कर रही है विदाउट एनी कंप्लेंट। आप यहाँ पर मिनिमम $50 से मैक्सिमम कितने भी डॉलर का विथड्रॉवल लगा सकते हैं। $10,000 तक हम खुद भी सक्सेसफुली लगा चुके हैं। ट्रेजर NFT AI ट्रेडिंग, Web3 और टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट और आपको A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इस कंपनी के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ट्रेजर NFT से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पैसिव इनकम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। साथ ही हमारी एवं हमारी फैमिली के सपनों को साकार करने में बहुत मदद करता है। इसी श्रृंखला में ट्रेजर NFT एक मेल का पत्थर साबित हो सकता है। एक ऐसा ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप NFT की ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपने और अपनी फैमिली के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि NFT ट्रेजर एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल कंपनी है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई है। ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एवं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी NFT की ट्रेडिंग कर मार्केट प्लेस डेवलप कर रही है। ऐसी सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड कराती है। तो आइए ट्रेजर NFT के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले उसके 5 P पर फोकस करना चाहती हूँ, जिसमें पहला P होता है कि कंपनी का प्रोफाइलिंग हम जाने, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज को जाने। नंबर 2 हम जानना चाहते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। 3 हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर प्लान के बारे में बात करेंगे और फिर पे आउट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो ट्रेजर NFT है क्या? बेसिकली ट्रेजर NFT इस समय लगभग 75 कंट्रीज में काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA के अंदर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि ये कंपनी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये पूरा करती है। कंपनी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक NFT मार्केट प्लेस डेवलप की जाए, एक NFT गेमिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर बना जाए। और ये कंपनी इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो USA की लगभग जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी करती है। उसको हम आगे देखेंगे। ये एक यूनिक कंपनी है जो एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस्ड एक ऐसा एल्गोरिदम इन्होंने सेट किया हुआ है जिसमें कि आप सिर्फ बाय और सेल करके कंपनी से बहुत अधिक मात्रा में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर बात करूं तो ये कंपनी के सर्टिफिकेट और कंपनी की क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी का एक सर्टिफिकेट है जो ऑलरेडी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के द्वारा, USA गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में रिलीज किया गया है। इस कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप इंटरनेट पर भी इस कंपनी की सर्चिंग खुद से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि USA के अंदर एक बॉडी है FinCEN। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल क्राइम ब्लॉकचेन नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। यह एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी है USA डिपार्टमेंट में USA गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यह जितने भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोलना चाहती हैं या क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहती हैं उनको यह MSB का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा MSB सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसकी जानकारी आप खुद से इंटरनेट पर जाकर कर सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यह लगभग 75 कंट्रीज में 75 से भी अधिक देशों में इस समय यह कंपनी काम कर रही है। और अगर मैं आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात बताऊं तो 2025 मार्च तक ये कंपनी फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर अपने ऑफिसेज, अपने ब्रांच ऑफिसेज स्टार्ट करना चाहती है। और कंपनी का जो विजन है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक FinCEN का USA ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक लोगो है और ये डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से इंडिया में RBI, SEBI, IRDA काम करती हैं,
वैसे ही यूएसए के अंदर फिनसेन भी संस्था इस तरीके से काम करती है। ट्रेजर एनएफटी के बारे में मैं डिटेल में छोटा सा आपको और ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये ट्रेजर एनएफटी वास्तव में किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। माय डियर फ्रेंड, ट्रेजर एनएफटी वेब3 का एक बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है। वेब3 इंटरनेट का इस टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक वर्जन है। अब आप कुछ लोग जानना चाहेंगे कि वेब3 क्या होता है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि जब इंटरनेट की दुनिया प्रारंभ हुई थी तो वहाँ पर 1985 में सबसे पहले वेब 1 आया था, जहाँ पर सिर्फ आपको रीड ऑनली इन्फॉर्मेशन आप ले सकते थे। उसके बाद वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, वहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते थे, यानी कि रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। वेब 2 के अंदर ये दुनिया बहुत तेजी से चली और आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनीज दुनिया पर राज कर रही है। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि ये कंपनीज फ्री में सर्विसेज तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन साथ ही ये हमारे डेटा प्राइवेसी में भी खिलवाड़ करती है। हमारा डेटा प्राइवेसी वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जितना भी डेटा होता है इन कंपनीज के पास जाता है और ये कंपनीज जिनको यह डाटा चाहिए, यानी कि इसको मार्केटिंग में यूज करती हैं। वेब 3 इसका एक सोल्यूशन है। वेब 3 में क्या है कि यह डिसेंट्रलाइज मोड पर काम करता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेब 3 को लाया गया। वेब 3 के अंदर एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई डेटा आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो पहले जो जाता है वह व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है, फिर रिसीवर के मोबाइल पर रिसीव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो डेटा सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर है। जरा सोच के देखिए कि आज कितना बड़ा डाटा गूगल और फेसबुक के साथ में है। अगर कहीं इन डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सारी दुनिया ठहर सी जाएगी। तो इसी चीज का सोल्यूशन वेब 3 में लाया गया, जिसको डिसेंट्रलाइज किया गया, जिसमें एक सर्वर पर डाटा नहीं होता। इसमें जितने भी यूजर्स उस कम्युनिटी के अंदर होते हैं सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वेब 3 के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। तो आपको बता दूं कि ट्रेजर एनएफटी वेब 3 बेस्ड डिजिटल एल्गोरिदम बेस्ड एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एनएफटी की हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। चलिए मैं बात करती हूँ कंपनी के बिजनेस पार्टनर के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो नींव होती है, किसी कंपनी की जो आधारशिला होती है, वह होता है कि उस कंपनी के कितने बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें प्रमोटर्स की मैंने बात की थी। तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं, कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, वो आप देख सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। बहुत से नाम नए हैं, लेकिन एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आपके सामने दिख रहा है, वह है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज दुनिया के 3rd लार्जेस्ट टॉप 5 प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, जहां आप ट्रेजर एनएफटी को वास्तव में देख सकते हैं। और ट्रेजर एनएफटी उनका एक बिजनेस पार्टनर भी है। ये डिटेल आपके सामने है, प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, जिस प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा कि जो कंपनी इनके बिजनेस पार्टनर है वो मेटावर्स है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां इसकी बिजनेस पार्टनर है। OKX उसमें वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि OKX इस कंपनी को फुल्ली सपोर्ट करता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की मिलेंगी, तो समझ जाइए कि जो कंपनी इतनी बड़ी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और साथ में इस कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो ये कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में अपने आप को लाने का दावा कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंपनी 2025 तक अपने आप को फॉर्च्यून 500 के अंदर लेकर आएगी। चलिए डिटेल में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी यहाँ पर और क्या बेनिफिट हमारे साथ इसमें कंपनी को मिल सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली एक डिजिटल मल्टीपल है। इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि इसके एक आईपी का कंसेप्ट है। सो व्हाट इज आईपी? आईपी का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक यूनिक नंबर होता है। तो आप इसके अंदर इस कंपनी में, जैसे और कंपनी में होता है कि मल्टीपल आईपी आईडी प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक आईपी पर यूनिक आईडी ही मिलेगी। यदि एक मोबाइल पर आपने 2 आईडी बनाई या 2 आईडी ओपन की, तो दोनों ही आईडियां डिसेबल कर दी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर रियल यूजर क्रिएट कर रही है एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए, जिसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। कंपनी का फ्यूचर रोड मैप बहुत बड़ा है। अगले 10 से 20 वर्षों में इतना बड़ा रोड मैप है, तो कंपनी अभी इनिशियल फेज पर है, स्टार्टिंग फेज पर है। 2022 से 2 वर्ष इस कंपनी को कंप्लीट हो गए। लोग इस कंपनी के साथ ऐड होकर, इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लास्ट 2 ईयर से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूंगी कि व्हाट इज एनएफटी। दोस्तों, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंगिबल टोकन। यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि 2008 में ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसी तरीके से एनएफटी का जस्ट स्टार्टिंग है। एनएफटी का मतलब होता है एक ऐसा यूनिक, एक ऐसी यूनिक आर्ट, एक ऐसा यूनिक वीडियो, एक ऐसा यूनिक कुछ भी दुनिया में जिसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती।
वह यूनिक होता है। उसको हम लोग बोलते हैं NFT नॉन फंगिबल। और टोकन का मतलब होता है कि क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक PDF फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में उसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से ब्लॉकचेन उसको एक टोकन इशू करता है। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल ऑनरशिप है आपकी आर्ट की, आपका इनोवेशन का, आपका क्रिएशन का एक यूनिक डिजिटल टोकन है। और वह डिजिटल टोकन ये निर्धारित करता है कि आप इसके रियल ऑनर हैं। चलिए और आसान भाषा में समझते हैं। NFT में जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक 500 का नोट है, आपके पास भी एक 500 का नोट है, हम दोनों आपस में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन यदि मेरे किसी नोट पर विराट कोहली के साइन हो जाए या किसी सेलिब्रिटी के साइन हो जाए तो वो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अब वो उसकी वैल्यू 500 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 2000 की हो सकती है, उसकी वैल्यू 10,000 की हो सकती है। उसकी वैल्यू को डिसाइड अब मैं करूंगी, क्योंकि वह एक मेरे पास यूनिक नोट है जिसकी कॉपी दुनिया में नहीं है और मैं ब्लॉकचेन पर इसकी इमेज खींचकर इसको अपलोड कर सकती हूँ, तो वहाँ से मुझे एक टोकन मिल जाएगा। इसी को ही NFT बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में लगभग 65 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। अगर आज आपको बताऊँ तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंज हैं जिसमें OpenSea, रेडेबल, विंटेबल, बाइनेंस जैसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस NFT मार्केट प्लेस के अंदर अपनी एक्सचेंज ओपन कर रही हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि यह कंपनियां NFT की मार्केट में अपनी एक्सचेंज क्यों बना रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगले लगभग 2030 तक इस NFT का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट आंक रहे हैं, वो लगभग 250 से 300 अरब डॉलर का होने जा रहा है। यानी कि जहां पर आज हम हैं, लगभग 5 गुने से भी ज्यादा इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है। इसलिए ट्रेजर NFT अपना भी एक मार्केट एक्सचेंज बना रही है और उस एक्सचेंज के माध्यम से वो इस 250 से 300 अरब डॉलर का हिस्सा बनने जा रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेजर NFT एक ब्लॉकचेन बेस्ड ऑटोमेटिक एल्गोरिदम पर आधारित एक कंपनी है और जो इनका प्रोडक्ट है वह NFT मार्केट प्लेस में वर्ल्ड लीडर बनने का है, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज एस्टेब्लिशमेंट करने का है। ये मैंने आपके साथ कुछ डाटा शेयर किया है। इस डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अगर देखें तो 2019 से लेकर और 2025 तक लगभग हम किस गति से बढ़ रहे हैं। NFT का मार्केट प्लेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली अगर इस ट्रेजर NFT को अगर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बनना है तो उस एक्सचेंज को बनने के लिए इसे कम्युनिटी चाहिए। क्योंकि अगर बाइनेंस आज बाइनेंस है तो उसको इसलिए है क्योंकि दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है वह बाइनेंस का हिस्सा है। तो यही ट्रेजर NFT चाहती है कि अगर हमें मार्केट के अंदर पूरी दुनिया में NFT गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, NFT एक्सचेंज के अंदर अपना नाम हासिल करना है, फॉर्च्यून 500 के अंदर हमें आना है, तो हमें ग्लोबली प्रेजेंस दिखानी होगी और हमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी को लेकर आना है। मैं बता दूं, इस कंपनी का लगभग जो टारगेट है वह 300 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है। तो उस एसोसिएट करने के लिए कंपनी ने एक रेफरल प्लान भी चलाया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का ना तो कोई इसके अंदर टोकन है, ना ही इसके अंदर कोई ROI बेस्ड प्लान है, ना ही इसके अंदर कोई पॉन्जी स्कीम है कि बहुत बड़े लेवल तक जाता है। तो आइए हम इस कंपनी के प्लान को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्लान। प्लान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल प्लान है। ये प्लान केवल लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक की इनकम हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी को रेफरल नहीं भी करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। कंपनी में मिनिमम ऑफ $50 से लेके और मैक्सिमम $1000 तक अपना रेफरल कंपनी के यूजर्स बन सकते हैं। इसमें सपोज अगर आप $1000 से ज्यादा आप अपनी ID प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती। कंपनी चाहती है कि आप सिर्फ $100 से आए, $50 से आए, यूजर बने, कंपनी से एजुकेशन ले, कंपनी के सिस्टम को समझे और NFT मार्केट प्लेस में हिस्सा लेकर कंपनी की कम्युनिटी को बढ़ाएं। $50 से लेकर $1000 तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अपना $100 या $50 भी डिपॉजिट करते हैं तो $100 कंपनी आपको 3 दिन के लिए बोनस दे देती है। आइए एग्जाम्पल देकर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप $100 के अंदर अपना यूजर बनते हैं तो $100 कंपनी आपको देती है 3 दिन के लिए, यानी कि आपकी इक्विटी हो जाती है $200 कंपनी आपको देती है। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कंपनी चाहती है कि उसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप आए, एजुकेशनली इन्फॉर्मेशन ले और डेवलपमेंट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें। अब आपके $200 हो जाते हैं और $5 और मिलने के बाद $205 हो जाते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कंपनी में एक कंपनी के एक्सचेंज पर जाके, प्लेटफॉर्म पर जाके आपको कंपनी में इंस्ट्रक्शन देनी है। कंफर्म का बटन दबाकर बाय और सेल करना है। जैसे ही आप बाय और सेल करते हैं, जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप काम कर सकते हैं, एक ऐसा टास्क कर सकते हैं, उस टास्क के माध्यम से आपको 1.8% से
1.9% का आपको रेगुलर एक बेनिफिट मिलेगा, NFT की ट्रेडिंग करने का बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट कंपाउंडिंग फॉर्मेट में होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 40 दिन में जो आपने $100 यहाँ पे यूजर बनने के लिए कंपनी को दिए थे, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस कंपनी को ज्वाइन मैंने जो किया और जो मुझे इसका एक फीचर अच्छा लगा, दैट इज एनी टाइम विड्रॉल। अभी तक हमने ऐसी बहुत सारी कंपनीज के अंदर काम किया है जहाँ पर हमको एक स्टेकिंग दी जाती है, हमको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आप इतने समय के बाद ही पैसा निकाल सकते हो। लेकिन इस कंपनी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइम आप अपना पूरा फंड विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम $50 अगर आप कंपनी के वॉलेट में छोड़ देंगे तो NFT का ट्रेडिंग आपको प्राप्त होता रहेगा। तो सबसे पहली इनकम जो आपकी सेल्फ इनकम है, यानी कि जो NFT की ट्रेडिंग करके आपको मिलती है, जिसके लिए आपको किसी को रेफरल करना जरूरी नहीं भी होता है। उसके बाद आपका शुरू होता है टीम कमीशन। टीम कमीशन में मैं आपको बता दूं, कंपनी ने रैंक डिसाइड की है। जैसे ही आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप लेवल 1 पर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंपनी के रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके लेवल अपग्रेड होंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी अपग्रेड होती चली जाएगी। आइए समझते हैं कि लेवल 2 पर हम कैसे पहुंचेंगे। लेवल 2 पर पहुंचने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला है कि इसमें आपको मिनिमम 3 लोगों को अपने रेफरल कोड से डायरेक्ट ज्वाइन कराना होगा, यानी कि आपकी जो ए टीम है, ए टीम का मतलब लेवल 1। लेवल 1 पर आपके डायरेक्ट कोड से 3 लोग ज्वाइन होने चाहिए और लेवल 2 और लेवल 3 में 5 लोग ज्वाइन होने चाहिए। इस तरीके से जब 8 लोगों की टीम आपकी होती है और आपकी सेल्फ आईडी $500 की हो जाती है, उस केस में आप लेवल 2 पर पहुंच जाते हैं। तो लेवल 2 पर अगर आप देखें तो आपको अपने ए टीम से लेवल 1 से आपको 12% आता है। यानी कि सपोज अगर आपने मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन किया है तो आप भी अपना टास्क पूरा करेंगे, मैं भी अपना टास्क पूरा करूंगी, तो मुझे मेरे टास्क पूरा करने का तकरीबन 2% पर डे कंपाउंडिंग फॉर्मेट में मिलेगा। आपको भी मिलेगा, लेकिन जो आपको मिलेगा उसका 12% मेरे पास भी आएगा यदि मैं लेवल 2 पे हूँ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे लेवल 2 पे जो भी लोग मेरे हैं या बी लेवल टीम में है उनके 5% और सी जो टीम है मेरी उससे 2%। इस तरीके से टीम कमीशन आपका बढ़ता है। स्टार्टिंग होती है आपकी 19% से और लेवल 6 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ए टीम से जो 12% मिल रहा था वह 18% हो जाएगा, बी से 9% हो जाएगा और सी से 8% हो जाएगा। ये इनकम आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसके अंदर। इसके अलावा एक बहुत यूनिक फीचर है इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जॉब सैलरी। जॉब सैलरी मीन्स यहाँ पर आप सिंगल स्टार से लेके और आगे धीरे धीरे जैसे स्टार बढ़ते चले जाते हैं आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे समझते हैं कि हमें सैलरी कैसे प्राप्त होगी। अगर आप अपनी ए टीम में यानी कि डायरेक्ट 15 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं और लेवल 2, लेवल 3 में आपके 60 लोग हो जाते हैं तो आपकी सैलरी $200 से शुरू हो जाती है, जो पर मंथ हर महीने की 30 तारीख को आपके वॉलेट में, चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो चाहे बाइनेंस का वॉलेट हो, आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक ये सैलरी क्रेडिट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, $200 से लेके $500 तक की सैलरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस कंपनी का एक छोटा सा बिजनेस प्लान है। अगर मैं आपको बताऊं विड्रॉल के बारे में, तो अगर लेवल 1 पे हैं तो आप यहाँ पे $500 का विड्रॉल भी लगा सकते हैं। लेवल 2 पर $1000 का विड्रॉल लगा सकते हैं, लेवल 3 पर $3000 और लेवल 4 पर $5000 भी इसमें आप विड्रॉल लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं इसके मुख्य बिंदुओं की बात करूं तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, Web3 का प्लेटफॉर्म है। NFT का मार्केट प्लेस ये लोग डेवलप करना चाहते हैं। कंपनी को आज 20 से 25 से भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर USA कैलिफोर्निया में है। एनी टाइम विड्रॉल, जी हाँ, एनी टाइम विड्रॉल। आप 3 दिन के बाद भी अगर चाहे तो इस कंपनी से पैसा कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और विड्रॉल के लिए 5% का डिडक्शन है। आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी USDT में लेती है, USDT में ही सारी ट्रांजैक्शन करती है। तो दोस्तों, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी अपना कॉइन दे रही है जिसमें वो पंपिंग एंड डंपिंग भी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जिन्होंने आपको इस प्लान के बारे में बताया है उनके साथ में आप डिस्कशन करें, डिटेल में जानकारी प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।